साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि टेंडर घोटाला में पूछताछ और गिरफ्तारी के डर से नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम लंदन भागने की तैयारी कर रहा है। लंदन भागने के लिए पलटू राम अपने इलाज का बहाना बनाएगा। मैं बिहार पुलिस से अनुरोध करता हूं कि तुरंत पलटू राम का पासपोर्ट जब्त किया जाए। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद बिहार में 12,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। रिशु श्री की कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूं। रिशु श्री का असली नाम, पूरा नाम है रिशु रंजन सिन्हा। वो बिहार के खगड़िया का रहने वाला है। रिशु श्री ने एनआईटी पटना से बीटेक की पढ़ाई की। उसके जो पिताजी हैं वो एक छोटी मोटी दवा की दुकान चलाते थे, दवाइयां बेचते थे। बीटेक करने के बाद रिशु श्री ने एक गुजराती कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। ये गुजराती कंपनी बिहार में पानी टंकी बनाने का काम करती थी। तो रिशु श्री इसी कंपनी के काम से अधिकारियों से मिलने लगा। रिशु श्री की जान पहचान एक आईएएस ऑफिसर से हुई जिसका नाम है आनंद किशोर। ये जो आनंद किशोर है, पलटू राम की आंखों का तारा है, दुलरुआ है, जिसे इंग्लिश में ब्लू आइड बॉय कहते हैं। आप इसी से समझिए कि आनंद किशोर पलटू राम का कितना करीबी है कि पिछले 11-12 सालों से वो लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष बना हुआ है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है। एक साधारण आईएएस का ट्रांसफर 1.5 से 2 साल में हो जाता है, लेकिन आनंद किशोर इतनी लंबी पारी खेल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि रिशु श्री आनंद किशोर का रिश्तेदार भी लगता है, संबंधी भी है। उसके बाद आनंद किशोर ने रिशु श्री की जान पहचान और बहुत सारे आईएएस अफसरों से करवाई। इन लोग की बैठक अजय आलोक के घर पर भी होती थी। अजय आलोक बिहार भाजपा का प्रवक्ता है, बीजेपी का स्पोक्समैन है। आनंद किशोर के जरिए रिशु श्री ने बहुत सारे आईएएस अफसरों से साठ-गांठ कर ली और उसकी पैठ सत्ता के गलियारों में हो गई। उसके बाद रिशु श्री ने दलाली का काम शुरू कर दिया। वो आईएएस अफसरों से बोलकर अपने करीबी ठेकेदारों को सैकड़ों करोड़ों का सरकारी ठेका दिलवा देता था। बदले में वो कमीशन लेता था, 3% कुछ कमीशन का रेट था, और फिर वो आईएएस अफसरों के साथ बांट लेता था। रिशु श्री के गिरोह में एक से एक भ्रष्ट, चोर और डकैत लोग शामिल थे। एक डकैत का नाम है तारणी दास। ये तारणी दास बिहार सरकार में चीफ इंजीनियर हुआ करता था, मुख्य अभियंता। 2-3 साल पहले जब तारणी दास के घर छापा पड़ा, रेड हुआ, तो तारणी दास के पास इतनी काली कमाई थी कि उसने अपनी नकद में आग लगा दी। वो अपने नोट जलाने लगा। इसके बावजूद तारणी दास के पास से 8 करोड़ रुपए काला धन मिला। एक और डकैत अधिकारी है बिहार सरकार में, मुमुक्षु चौधरी। मुमुक्षु चौधरी के घर से भी बहुत काली कमाई निकली। और ये रिशु श्री इतना ताकतवर था कि ये टेंडर की जो शर्तें होती है, ठेके की जो शर्तें होती है, उसमें बदलाव ले आता था, उनको चेंज करा देता था, जिससे कि
उन शर्तों को सूट कराया जा सके उसके अपने ठेकेदारों से। तो ऐसी ताकत थी ऋषुश्री की, वो अफसरों के, आईएएस और आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवाता था। ऋषुश्री का नाम पहली बार 2024 में आया जब संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी ने रेड किया। संजीव हंस 97 बैच का आईएएस है, बहुत बड़ा डकैत है और पलटू राम के नवरत्नों में से एक है। जैसे बादशाह अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, ऐसे पलटू राम के भी नवरत्न थे। तो संजीव हंस के यहाँ रेड के बाद ईडी ने विशेष निगरानी इकाई को पत्र लिखा, स्पेशल विजिलेंस यूनिट को, और कहा कि ऋषुश्री पर एफआईआर हो। लेकिन ऋषुश्री पलटू राम का इतना करीबी था कि एसवीयू ने उस पर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं की। जब पलटू राम की कुर्सी पिछले अप्रैल महीने में चली गई, तब जाकर ऋषुश्री पर एफआईआर हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई और मई में यानी पिछले महीने ऋषुश्री की गिरफ्तारी हुई और योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा का सस्पेंशन हुआ। ये जो टेंडर घोटाला है 12,000 करोड़ का माना जा रहा है और इसका सूत्रधार यानी किंग पिन है पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार। अब देखिए, दिल्ली में ये साजिश हुई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर फैसला किया है कि टेंडर घोटाला में नीतीश कुमार को जेल के अंदर भेज दिया जाएगा और उसके बाद उसकी पार्टी जदयू को तोड़कर भाजपा में मिला लिया जाएगा। यानी किस्सा खत्म पैसा हजम। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जेल गया, ऐसे ही टेंडर घोटाला में पलटू राम जेल चला जाएगा और फिर उसकी पार्टी को बीजेपी खुद में मिला लेगी, ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। इसकी जानकारी मिल गई है पलटू राम को और पलटू राम को लोगों ने कहा है कि आप तुरंत हिंदुस्तान छोड़ के भागिए, आप लंदन भाग जाइए। अब पलटू राम अचानक लंदन कैसे भागेगा, इसके लिए उसको कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई, आपको इतनी सारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, इतनी सारी बीमारियां हैं, आप किसी बीमारी का इलाज कराने के नाम पर लंदन चले जाइए, वहां से आपको मेडिकल वीजा मिल जाएगा, पासपोर्ट आपका है ही है, इंग्लैंड से मेडिकल वीजा देके लंदन चले जाइए और फिर लौटिएगा ही नहीं हिंदुस्तान। जैसे विजय माल्या हिंदुस्तान से भाग गया 5,000 करोड़ रुपया लूट के, नीरव मोदी हिंदुस्तान से भाग गया 12,000 करोड़ रुपया लूट के, मेहुल चोकसी हिंदुस्तान से भाग गया 800 करोड़ रुपए लूट के। ऐसे ही आप भी भाग जाइए हिंदुस्तान से 12,000 करोड़ रुपया लूट के और फिर लंदन में कोई कुर्मियों का संघ बना लीजिएगा। तो पलटू राम को ये बात जच गई। अब मेरे जासूसों ने खबर दी है कि पलटू राम बहुत जल्दी कुछ 3-4-5 रोज में मेडिकल वीजा लेके इंग्लैंड का इलाज के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर लंदन भाग जाएगा और इसी की मंत्रणा के लिए उसने अपने बेटे निशांत कुमार को, जो कि बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वजीर सेहत है, उसको कल दिल्ली तलब किया। दिल्ली में बाप बेटे दोनों में गुपचुप हो रहा है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तुरंत पलटू राम का पासपोर्ट जब्त करे कोर्ट से आदेश लेकर, जिससे कि पलटू राम लंदन नहीं भाग सके। क्योंकि यदि लंदन भाग जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। दूसरे देशों से प्रत्यर्पण कराना, रिपेट्रिएशन कराना आसान नहीं होता। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।